Hello everyone and welcome back with another video. My name is Shala Gupta and जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं D2H में वर्क करती हूँ ऑलरेडी एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। एंड आज की जो भी वीडियो होगी वो हम इस पे ही बात करेंगे कि D2H एंड डिश टीवी में अगर आप एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्क करना चाहते हो तो यस, हायरिंग बहुत ही ज़्यादा निकली हुई है। तो आप यहाँ पे हायरिंग के लिए फिल कर सकते हो फॉर्म। इस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो होगी अगर आप 12th पास आउट हैं। कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि 12th पास आउट है तो वो ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है। इट मीन्स कि अगर आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, ये एक फ्रीलांसिंग जॉब है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पे मिनिमम आपको 4 आवर्स लॉग इन करने होते हैं। तो यस, 24 आवर्स में आप 4 आवर्स तो दे सकते हो एंड यस, इसके लिए आपको पे किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप वर्क करोगे तभी आपकी अर्निंग होगी। तो मिनिमम जो आपके लॉग इन आवर्स होने चाहिए वो 4 आवर्स होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी करो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जॉब रोल है। इट मीन्स कि आपको डिश टीवी D2H के जितने भी कस्टमर्स हैं आपको इनबाउंड की प्रोसेस रहेगी। आपको कॉल नहीं करना है कस्टमर्स को, कस्टमर्स खुद आपको कॉल करेंगे एंड आपको उनकी कॉल रिसीव करनी है एंड सारे जितने भी उनकी क्वायरीज़ हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको आपको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है या फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। एंड अगर मैं पे आउट की बात करूँ तो आपको पर कॉल के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस मिलते हैं, आपको पे आउट मिलती है। तो एक कॉल की मैं यहाँ तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज कंपनी की भी अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। तो यस, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी जो पे आउट की जो क्राइटेरिया होती है वो पर कॉल के बेसिस पे होती है। आपको उसके अकॉर्डिंग चार्जेस मिलते हैं यहाँ पे। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई दैट वाज कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस जॉब को करने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सॉरी, आप ये जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं कस्टमर्स की उनकी जो भी डिटेल्स होती हैं उन्हें हैंडल करना, CRM वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके लैपटॉप पे होती है या फिर कॉल्स वगैरह जो होती हैं वो भी आपकी लैंड होती है लैपटॉप पे ही। लैपटॉप होना मस्ट है आपके पास। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको खुद का अपना वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए बिकॉज विदाउट वाईफाई कनेक्शन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड आपके पास एक हेडसेट होना चाहिए जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड मेरे कमेंट्स में काफ़ी सारे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैं कौन सा हेडसेट यूज़ करती हूँ या फिर मॉडल क्या है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, दिखला देती हूँ कि मैं कौन सी हेडसेट यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं 2 ईयर्स से ये हेडसेट यूज़ कर रही हूँ बट अभी तक कोई सिंगल इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड यस, इसमें आपको म्यूट की भी सिस्टम मिल जाती है तो ये मुझे कॉल लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप न्यू परचेज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो ये है आपकी मैं बॉक्स दिखला देती हूँ। एंड ये है आपकी कॉस्मिक बाइट की है, ये स्टारडस्ट गेमिंग हेडसेट है। तो यस, ये थोड़ा प्रेफरेबल है, मैं प्रेफर कर सकती हूँ आपको। आप इससे अगर आप अप्लाई करना चाहो इस जॉब के लिए और फिर आप इससे परचेज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो लेट्स गो, अभी हम देखते हैं कि कैसे गूगल फॉर्म को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फिल करनी है या फिर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो फिर छूट जाती है। तो फिर मैं आपको एक बार डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे लेके चलती हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे दो हायरिंग निकली हुई है। एक तो उनके लिए जो कि बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश अप्लाई करेंगे, जो इससे पहले डिश टीवी या फिर D2H में कभी उन्होंने वर्क नहीं किया है वो करेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि इससे पहले जो भी डिश टीवी या फिर D2H में वर्क कर चुके हैं उनका लेस लॉगिन की वजह से या फिर नो लॉगिन की वजह से उनकी आईडीज़ ब्लॉक हो गई है तो वो भी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। रीज्वाइनिंग के भी फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए है जो कि पहले डिश टीवी या फिर D2H में वर्क करते होंगे, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। एंड रीज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी आईडी ZTP के केस में ब्लॉक हुई है तो फिर उसके लिए आप रीज्वाइन नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपकी आईडी लेस लॉगिन की वजह से ब्लॉक हुए हैं एंड 3 मंथ्स अगर हो गई है आपकी आईडी ब्लॉक होते हुए तो फिर उस केस में ही आप रीजॉइन कर पाओगे, अदर देन दैट आप नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई कमेंट करना। जिन्हें जिन्हें रिक्वायरमेंट होगी मैं उन लोगों को
लाइक लिंक शेयर कर दूँगी। और अभी मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे कैसे आपको गूगल फॉर्म फिलअप करनी है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैं पर क्लियर कर देती हूँ, फिर आगे की जो भी प्रोसेस होती है वो मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो जैसे कि गूगल फॉर्म ओपन हो रही है एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। ओके, सो फर्स्ट आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है एज़ पर योर डॉक्यूमेंट 10th और 12th में जो भी रही हो। सेकेंड वन इज़ दैट कि आपकी प्रेजेंट सिटी, आप किस सिटी में रह रहे हो अभी। ओके, एंड थर्ड वन इज़ योर ईमेल आईडी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे करेक्ट सेंड करना, क्योंकि जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसके लिए ईमेल ही सेंड की जाती है। फोर्थ वन इज़ लोकेशन स्टेटस, इसमें से आप चेक कर लेना जहाँ पे भी आप रहते हो आप उसे सिलेक्ट कर लेना। देन आफ्टर दैट योर प्रेजेंट स्टेट नेम, आप किस स्टेट में रहते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर फ़ोन नंबर। ओके, सो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे करेक्ट लिखनी है, बिल्कुल देनी है। सो उसके बेसिस पे ही आपको कॉल जाती है। अनदर वन इज़ दैट अल्टरनेट नंबर। व्हाट्सएप नंबर आप वही देना जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि आगे की जो भी सारी चीज़ें होंगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है। आप अपना जेंडर फिल कर देना। देन डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जो भी आधार कार्ड पे होगी वो आप यहाँ पे फिल करना। करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड हो, हाउसवाइफ हो, या फिर बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। एंड इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है या नहीं, तो आप यस करना। ओके, सो आपके पास सिस्टम कौन सी है, विंडोज़ 10 या फिर उससे अबव होनी चाहिए। एंड CPU प्रोसेसर क्या है, कितना है, एंड रैम इज़ कितनी मेमोरी है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप की। एंड आपके पास स्मार्टफोन होनी चाहिए एंड इंटरनेट टाइप आपके पास लाइक आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हो या फिर राउटर क्या आप यूज़ कर रहे हो। हेडफोन जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेडसेट आपके पास एक होना चाहिए। सो यस। लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, बट प्लीज़ चूज़ वही कीजिएगा जो आपको सच में आती हो। इन सब में से आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अदर इज़ आपको कहाँ से पता चला इस जॉब के बारे में वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड आपके पास पहले से कोई BPO में अगर एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट है। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। येस भी कर लाइक अगर है तो फिर येस करना है, अदरवाइज़ नो, बाकी आप सबमिट कर देना है आपको। ओके, सो गूगल फॉर्म फिल करने के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दीजिएगा। ओके, अभी फिल करने के बाद मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि आगे की प्रोसेस कब होती है, क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक सबमिट करने के बाद विदिन 1 वीक आपको फर्स्टली एक कॉल आती है, जो कि हमारी लाइक टीम होती है। तो लाइक मैम या फिर जो भी सर वगैरह होते हैं वो आपको कॉल करके और कंपनी के बारे में बताते हैं कि आपको फर्स्टली क्या कॉल रेट रहेगी, आप जो कॉल लोगे उसके पर कॉल के बेसिस पे आपको कितने चार्जेस मिलेंगे। सेकंड इज दैट कि यहाँ पे 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, तो वो 15 डेज़ की ट्रेनिंग आप करने के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले ही आपको पूछ ली जाती है। या फिर आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है या नहीं वर्क करने के लिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपको एक लाइक हमारे जो HR होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, जिसमें होता है इंटरव्यू कॉल होती है। डेफिनेटली वो एक टेलीफोनिक राउंड ही होती है। सो उसमें आपको कॉल करके और फर्स्टली तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछी जाती है, देन कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो उसके लिए यस आप लाइक प्लीज़ आप अप्लाई करो, बहुत अच्छी जॉब है। जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ कर रही हूँ तो मैं आपको प्रेफर कर सकती हूँ अगर आप एज अ पार्ट टाइम करना चाहते हो कहीं तो। एंड देन आफ्टर दैट क्या होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म फिल करते टाइम कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा। रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फर्स्टली एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। उस ग्रुप में आप जब ऐड होते हो तो आपको एक टेस्ट देनी होती है। ओके, सो उस टेस्ट को आप जब क्वालिफाई करते हो तो फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो उस टेस्ट को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट आप करते हो, नहीं होता है कोई बात नहीं, सेकंड मिलती है, सेकंड भी नहीं होता है नो प्रॉब्लम, थर्ड आपको चांस मिलता है। फिर उसके बाद भी अगर नहीं हो पाती है तो फिर यस आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है 15 डेज़ की। तो 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, 3 दिनों की OJT होती है, एंड देन आफ्टर दैट आप सर्टिफाई हो जाते हो। इसके बाद से आप जॉब यहाँ पे आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। तो अभी जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं
वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको एज अ रिप्लाई में लिंक दे दूँगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि आगे किससे क्या टेस्ट में क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपकी वो डिमांड होगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। सो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।